दोस्तों, आज के समय में लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, क्योंकि हमारे जीवन में उन चीज़ों का अभी उस तरह से आना नहीं होता जिस तरह से हम दूसरों को उसे उतने प्रभाव से बताते हैं। बहुत बार लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो आज की ये कथा उसी बारे में है। आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति प्रसिद्ध कथावाचक था और रोज रामायण का पाठ भी करता था। एक दिन किसी कारणवश उस पाठी को शहर से बाहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका एक साथी भी था। गांव से 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। सुबह 5 बजे गाड़ी पर चढ़ना था, इसलिए स्नान करके स्टेशन पहुंच गए। विचार किया कि पाठ गाड़ी में कर लूंगा। गाड़ी में चढ़ गए और जिस डब्बे में वे दोनों चढ़े थे वह खचाखच भरा हुआ था। कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद उस पाठी ने सीट पर बैठे दो व्यक्तियों से कहा, भाई साहब, कृपया मुझे अपनी सीट दे देंगे। मैं रामायण का पाठ करना चाहता हूँ। आज गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता के कारण घर पर नहीं कर पाया, लेकिन मेरा नियम है तो मैं रोज करता हूँ। सज्जन पुरुषों ने पूरी सीट ही खाली कर दी। वे खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे विप्र, आज हमारा सौभाग्य है कि हमें भी पवित्र ग्रंथ रामायण का अमृत ज्ञान सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। प्रसंग था, भरत ने अपने बड़े भाई के अधिकार वाले राज्य को स्वीकार नहीं किया और जब तक श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके नहीं आए तब तक राजगद्दी पर अपने भाई रामचंद्र की जूती रखी और स्वयं पृथ्वी पर बैठा रहा और नौकर बनकर सारा राजकाज संभाला। जब भाई रामचंद्र अयोध्या लौटे तो उनको राज्य लौटा दिया था। भाई हो तो ऐसा। पाठ संपूर्ण होने पर सबने कहा, वाह पंडित जी, वाह, कमाल कर दिया। बहुत भावुक कथा है। एक व्यक्ति उसी डब्बे में ऐसा बैठा था जिसे अपने पिता की वर्षी पर एक दिन का पाठ कराना था, पर कोई पाठी ही नहीं मिल रहा था। वर्षी अगले दिन ही थी। उसने पंडित जी से कहा कि हे गुरुजी, कल मेरे पिताजी की वर्षी के उपलक्ष्य में पाठ कर दो। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, कल नहीं कर सकता, कल मुझे कुछ काम है। उस सब उपस्थित व्यक्ति ने कहा, पंडित जी, आपका कार्य तो होता ही रहेगा, ये भी तो आपका कार्य ही है। इस बेचारे पर मुसीबत है तो उसका काम कर दीजिए, इसे मना मत कीजिए। पर पाठी टालमटोल करता रहा। तभी उसका साथी बोला, मैं सच बताता हूँ कि यह कल पाठ क्यों नहीं कर सकता। अरे भाई, इसने अपने भाई पर 50 गज की कुर्डी के गद्दे पर मुकदमा कर रखा है और मैं इसका गवाह हूँ और कल की तारीख है। उपस्थित व्यक्ति बोले, हे पंडित जी, कथा तो कितनी मार्मिक सुनाई और आप अमल कतई नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही गई कथा पर श्रोताओं का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, कितनी कितनी गहरी बात है। इस विषय में संत कबीर जी ने भी कहा है कि कबीर करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात होकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। और गरीबदास जी ने भी इस बारे में कहा है कि गरीब बीजक की बातां कहें बीजक नाही हाथ पृथ्वी डोबर उतरे ये कह मीठी बात। यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ दूसरों को शिक्षा देने के लिए अच्छी बातें करते हैं, अपने मन में उसका अमल नहीं करते, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। ऐसे आध्यात्मिक गुरु तो उस कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उसी प्रकार ये सारे धर्मगुरु कथा सुनाकर शिष्यों को सुनाते हैं पर खुद अमल नहीं करते। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये कथा और ये कहानी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें किसी गुरु, किसी धर्म, किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं है, पर उन लोगों के लिए जो सच में जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो करना चाहते हैं, लेकिन उस पर जब अमल करने की बात आती है तो वो बिल्कुल ही निष्फल होते हैं। उनके अंदर वो धैर्य, वह साहस नहीं होता कि वह उन चीज़ों को अमल कर पाएँ। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको प्रेरणादायी लगी होगी, और प्रेरणादायी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को समझें और अपने जीवन में आध्यात्म का महत्व समझें। जय जय श्री राधे श्याम।